हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है NH3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर दैन PH3। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है कि NH3 एक बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। तो अगर इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट क्या समझने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन। तो देखो, ऐसी जो स्पीशीज होती है ना जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं, वो कैसे एक्ट करती हैं, एज ल्यूइस बेसिस या सिंपली बेसिस आप कह सकते हो इनको, क्योंकि ल्यूइस बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो वो डोनेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं NH3 की, तो NH3 कुछ इस तरीके से है, इसके पास भी लोन पेयर है। फॉस्फोरस का PH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, इसके पास भी लोन पेयर है ना। तो मतलब दोनों ही डोनेट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है कि नाइट्रोजन की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देता है जबकि फॉस्फोरस ऐसा नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया में क्या हो जाती है ना, हाइब्रिडाइजेशन। अमोनिया में क्या हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन इसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसमें नाइट्रोजन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन में, वो कहाँ होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन का, जिसकी वजह से ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, डायरेक्शनल होता है ना, डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है। तो लोन पेयर जो है इजीली अवेलेबल है, इजीली डोनेट हो सकता है क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और ऐसा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो डायरेक्शनल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन में हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम PH3 की बात करते हैं ना, तो PH3 एक्चुअली में एक ड्रैगो मॉलिक्यूल कहलाता है। अब ड्रैगो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करते ही नहीं। इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। इसमें एक्चुअली में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू 90 डिग्रीज। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स ड्रैगो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाते। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो इस केस में जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्योर s ऑर्बिटल में। प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। मतलब अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 3s2 3p3 कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, तो इस तरीके से प्योर s में ही रहता है, हाइब्रिडाइज नहीं होता है। यानी कि 3s और 3p ऑर्बिटल की आपस में इंटरमिक्सिंग होती ही नहीं है इस केस में। तो प्योर s ऑर्बिटल होने की वजह से ये जो प्योर s ऑर्बिटल है ये नॉन डायरेक्शनल होता है या लेस डायरेक्शनल आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो कैसा होता है, ये लेस डायरेक्शनल होता है। तो इसीलिए ये जो लोन पेयर है ये आसानी से डोनेट नहीं हो सकता, इजीली अवेलेबल भी नहीं है, राइट। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, जैसे नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो पी कैरेक्टर जो है बॉन्ड पेयर में वो इंक्रीज हो जाता है, एंड एस कैरेक्टर लोन पेयर में इंक्रीज होता जाता है। तो अगर एस कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा लोन पेयर्स में तो डायरेक्शनल कम हो जाएंगे। एंड BH3 एंड PH3 जो है वो तो एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल है, एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है, हाइब्रिडाइजेशन करता ही नहीं है। तो प्योर S में होता है इसका लोन पेयर, तो डोनेट होना मुश्किल हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।